सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, तो एक एक चीज पढ़ेंगे, बट सबसे पहले इससे रिलेटेड फैक्ट्स जान ले जो बेसिक पीटी के हैं, तब आएंगे इससे संबंधित मुद्दों पर। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कैसी न्यायपालिका है भारत की? एकल एकीकृत। याद करो, अमेरिका में दोहरी है, हमारे यहाँ एकल है, और एकल जहां भी होगी तो एकीकृत ही होगी। भारत में एकल एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके शीर्ष पर, जिसके टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब एकल न्यायपालिका एकीकृत है और इसके टॉप पे हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो अब विस्तार से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 124 में है ज्यादातर, मतलब इसका गठन, नियुक्ति, पदमुक्ति, वेतन, जो जनरल प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में है? 124। तो सबसे पहले आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रचना। रचना का मतलब कितने जज इसमें होंगे। आर्टिकल 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जो संसद विधि के द्वारा निर्धारित करेगी, जो संसद विधि के द्वारा निर्धारित करेगी। यहां थोड़ा सा हम देखेंगे कि चुनाव आयोग यूपीएससी से अलग है। चुनाव आयोग कैसे बनेगा? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति तय करे। तो बाकी सारी संस्थाओं का गठन या रचना कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। बट ये जुडिशरी है, ये कार्यपालिका के हाथों में नहीं दी जाएगी। तो राष्ट्रपति जब मर्जी हो सुप्रीम कोर्ट में जज घटा बढ़ा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस का होना अनिवार्य है और कुछ अन्य जज हो सकते हैं। अन्य कितने होंगे यह कौन निर्धारित करेगी? संसद। तो अगर प्री में सवाल आए कि चुनाव आयोग की रचना का अधिकार है तो राष्ट्रपति या कार्यपालिका, लेकिन अगर आए सर्वोच्च न्यायालय की रचना का अधिकार किसे है तो कार्यपालिका को नहीं है, वह केवल और केवल पार्लियामेंट को है। कितने जज होंगे ये पार्लियामेंट तय करेगी। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय ये स्थिति थी। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे टोटल? 8, 1 + 7 और 2 डेट। और वर्तमान में याद रखना है कितना है? 1 + 33। तो वर्तमान में यह है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और यह किसने तय किया है? पार्लियामेंट ने। मूल संविधान में 1 + 7 था, 8 जजों से मिलकर, लेकिन बार बार पार्लियामेंट में बनाया। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट अगर आए वर्तमान में कितने जजों से मिलकर बनता है? 34, 1 + 33। और ये जो 34 किया गया है ये अभी हाल में ही किया गया है 2019 में। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके द्वारा 34 किया गया है। पहले 31 होता था। 2019 से पहले 1 + 30 था, लेकिन 2019 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पारित किया, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट। कब किया? 2019। इसके द्वारा 31 को हमने कितना कर दिया? 34। 1 + 30 को क्या कर दिया? 1 + 33। तो अगर आए प्रेजेंट में रचना क्या है? 34। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट 1 + 33 = 34 जजों से मिलकर बनता है। तो ये सबसे पहले हमने क्या जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट की रचना, इसमें कितने जज होंगे और ये कौन तय करेगी? पार्लियामेंट। क्लियर हो गया ये? अब आओ इनकी योग्यताएं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता या क्वालिफिकेशन, और देखते हैं क्या यहां भी वही राष्ट्रपति की तरह है या कुछ और भी बातें हैं। तो जज बनने की योग्यता में भारत का नागरिक हो। तो मैं देख रहा हूं नागरिकों में बहुत उत्साह है कि पहली, मतलब 2 ही योग्यता है। देखो, तो आपने पहली प्राप्त कर ली, 50% आप कर चुके हैं। भारत का नागरिक हो। पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि विदेशी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनेगा। एक या अधिक हाई कोर्ट में, एक या अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्षों तक, मिनिमम 5 इयर्स, न्यूनतम 5 वर्षों तक लगातार जज रह चुका हो। इसका मतलब देखो, जजों के भी ट्रांसफर होते हैं।
तो 2 साल चेन्नई हाई कोर्ट में रहा, 1 साल पटना हाई कोर्ट में रहा, 2 साल चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रहा, मतलब कुल मिलाकर 5 इयर्स कहां पर रहा हो, हाई कोर्ट का जज, एक या अधिक हाई कोर्ट में। तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य है। ये दूसरे का या है कि अगर मान लो ये नहीं है तो, या एक या अधिक हाई कोर्ट में, एक या अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो एक हाई कोर्ट मतलब कुल मिलाकर 10 इयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो। अब देखो फिर एक या है, तो 2 ही है लेकिन उसमें या है, कोई या एक पारंगत विधिवेत्ता, क्वालिफाइड जूरिस्ट हो, एक पारंगत विधिवेत्ता हो, क्वालिफाइड जूरिस्ट हो। पारंगत विधिवेत्ता की परिभाषा नहीं है यहां पर, इसका मतलब यह हुआ कि बहुत धुरंधर, कानून का बहुत जबरदस्त जानकार। तो मान लो कोई वकील है, अभी उसने 2 ही साल वकालत की है, लेकिन पूरे भारत में धूम मची हुई है कि ऐसा वकील आज से पहले हुआ ही नहीं, इतना जबरदस्त वकील है। 2 लाइन बोलता है उसमें जज मूर्छित हो जाता है, उसकी बातें सुन के कितने जज का हार्ट अटैक आ चुका है, मतलब इतनी जबरदस्त बातें जो भी है, मतलब एक धुरंधर, उसको पॉजिटिव वे में लेना है, मजाक को मजाक के रूप में लेना है कि मतलब बहुत ही जबरदस्त कानून का जानकार है, कोई परिभाषा नहीं है। अब किसकी नजरों में नियुक्ति करता, तो अब देखेंगे कि जिस टाइम पे जो भी, जैसे वर्तमान में कॉलेजियम है तो कॉलेजियम की नजरों में, बट केवल क्या लिखा है, पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये हमने देख लिया कि इसके लिए बड़ी भारी योग्यताएं हैं। तो जनरली हाई कोर्ट के जज ही यहां पर प्रमोट किए जाते हैं, कभी कभी किसी वकील को भी कर दिया जाता है, और पारंगत आदि ना के बराबर होते हैं। तो ये हमने देख लिया योग्यताएं।